एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नेट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसने डेन को पकड़ा हुआ होता है। फिर डेन को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है और उसको बोलता है, ठीक है, मेरी सिस्टर को आगे भी अच्छे से ट्रीट करना, नहीं तो मैं तुम्हें डीमंस के पास भेज दूंगा और फिर वो लोग तुम्हारा बहुत सारा बुरे वाला हाल करेंगे। इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। फिर ब्लिंडा डेन से कहती है, जो तुमने कल कहा था मुझे उस पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये पहली बात है जब किसी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, तब इसलिए आज मैंने तुम्हें बचा लिया। फिर डेन उसको बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ब्रेंडा डेन से कहती है, मेरा बड़ा भाई बहुत सारा गुस्से वाला है, अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके न कहते डेन थोड़ा सा डर जाता है। फिर ब्रेंडा उसको बोलती है, तुम कल शाम को मेरे कमरे में आना, हम मेरे बड़े भाई के लिए एक शो रखेंगे। उसके न कहते डेन के होश हो जाते हैं। फिर ब्रेंडा वहाँ से जाने लगती है और वो उसे फ्लाइंग किस देती है। उसके वहाँ से जाते ही डेन अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम पहले तो मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है जिसकी बात वो भुट्टा कर रहा था कि वो मुझसे शादी करने वाली है। फिर उसका सिस्टम उसको बोलता है, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, बाइंडिंग तो पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक फंक्शंस लोड नहीं हुए हैं। जैसे ही फंक्शंस लोड हो जाएंगे और सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तब तुम अपनी पीक की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फिर डेनर उसको बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर एक और बार भरोसा कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रूबी डेन के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसको बोलती है, हेलो पर्वत, क्या तुम ठीक हो? फिर डेन उसे जवाब देते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और हाँ, मैं कोई पर्वत नहीं हूँ। कल जो कुछ हुआ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरा नाम है डेनल स्ट्रॉन्ग। फिर रूबी उसको बोलती है, तुम्हारा स्वागत है ओमनीरेस आइसलैंड कंट्री में। उसके न कहते डेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसको पूछता है, क्या मैं इस टाइम एक आइसलैंड कंट्री में हूँ? फिर रूबी उसको बोलती है, ये कंट्री है जो बहुत सारी छोटी छोटी आइसलैंड्स को मिलाकर बनी है, और हाँ, ये ओमनीरेस कल्टिवेशन एकेडमी भी है। वो जो कुछ कहती है वो सब डेनर के सर के ऊपर से निकल जाता है, बिल्कुल पानी की तरह। फिर रूबी उसको बोलती है, चलो भूल जाओ उसे, अगर मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन भी करूँगी तो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम मेरे साथ चलो और सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लो। फिर सीन चेंज होता है और में कल्टिवेशन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर ये सब देखकर डेन को यकीन हो जाता है कि एक सच में एक कल्टिवेशन एकेडमी है। फिर रूबी उसको बोलती है, ये ह्यूमन कैंपस है। दूसरे शब्दों में ओमनीरेस कल्टिवेशन एकेडमी में बहुत सारे कैंपस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला आइसलैंड सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी के आइसलैंड्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग रेस में है। फिर डेनर अपने मन में सोचता है, तब उस फुड्डे ने मुझे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा था। फिर रूबी उससे पूछती है, क्या तूने रजिस्टर करवा लिया है? फिर डेनर उसको बोलता है, किस तरह का रजिस्टर? मैंने तो यहाँ पर किसी रजिस्टर के बारे में नहीं सुना। फिर रूबी उसको बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ले चलती हूँ। वैसे भी फ्यूचर में जाकर हम दोनों क्लासमेट्स बनने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ के उससे रजिस्ट्रेशन करवाने वाली जगह पर ले जाने लगती है। और फिर डेनर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहाँ पर एक बुढ़ा बैठा होता है और उसका नाम होता है डोनाल्ड। फिर डोनाल्ड कहता है, इस बार के स्टूडेंट्स का नया बैच बहुत सारा अच्छा है, वो लोग बहुत सारा टैलेंटेड भी है। फिर उसके साथ में एक और बुढ़ी बैठी हुई होती है और उसका नाम होता है लेविन, और वो कहती है, हाँ, और कुछ पिछले बैचेस से भी हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इस साल कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो बिल्कुल ही नालायक हो, जिसे कुछ भी ना आता हो। मुझे इस बैच से बहुत सारी उम्मीदें हैं, शायद ये वाला बैच सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड अपनी घड़ी में टाइम चेक करने लगता है और वो बोलता है, अब टाइम खत्म हो चुका है, अब हमें रजिस्ट्रेशन बंद कर देनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर रूबी डेनर के साथ आ जाती है और उनसे कहती है, अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट है जो रजिस्टर करवाना चाहता है। और हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि रूबी इस लड़के को यहाँ पर खुद लेकर आई है। और वहाँ के लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर रूबी इसको यहाँ पर लेकर आई है तो फिर उस लड़के में कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी, वो बहुत ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि रूबी भी स्कूल की टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक है। फिर डोनाल्ड बोलता है, वाह, एक और जीनियस आ गया, आओ आओ ऊपर आओ और अपना एवोल्यूशन करवा लो। फिर डेनर अपने मन में कहता है, लगता है इन लोगों को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा अमेजिंग हूँ? शायद मेरे पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। फिर डोनाल्ड एक एवोल्यूशन डिवाइस बाहर निकालता है और उससे कहता है, हमें अपना नाम बताओ और अपना हाथ इसके ऊपर रखो, और जो स्टोन पिलर मेरे पीछे है वो हमें तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल बताएगा। फिर डेनर उनसे कहता है, मेरा नाम है डेनल स्ट्रॉन्ग। फिर वो अपना हाथ उस डिवाइस पर रखता है
और हम देखते हैं कि पिलर से बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगती है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग मान देते हैं कि डिनर कोई साधारण लड़का नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लड़का है। फिर पिलर से एक ब्लू से कलर की लाइट निकलने लगती है और फिर हम देखते हैं कि पिलर पर कुछ लिखा होता है, सोल मैनिफेस्टेशन लेवल 0। ये देखते ही सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो लोग कहते हैं, शिट यार, हम लोगों ने तो डेनल से इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि ये हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन ये तो अकेडमी का सबसे ज़्यादा नालायक स्टूडेंट है। ये देखते ही डॉन उसको झाड़ू पकड़ाता है और उससे कहता है, तुम्हारा सोल मैनिफेस्टेशन लेवल 0 है, हम तुम्हें एक हाई रैंक में प्रमोट कर देंगे जब तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल सक्सेसफुल हो जाएगा। तब तक के लिए तुम्हें क्लास को साफ करना होगा। ये देखते ही दिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो कहता है, ये एक कल्टिवेशन स्कूल है या वोकेशनल स्कूल। फिर डिनर का सिस्टम उससे कहता है, कंग्रेचुलेशंस, अब तुम भी एक अकेडमी के स्टूडेंट हो, अब तुमने अपनी कल्टिवेशन जर्नी एक्टिवेट कर ली है। फिर हम देखते हैं कि डिनर का कंट्रोल पैनल एक्टिवेट हो जाता है और उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है और इंफॉर्मेशन ये होती है कि स्ट्रेंथ 3, स्पीड 0, डिफेंस 0 और टेक्निक भी 0। फिर डिनर अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, अगर मेरा सोल मैनिफेस्टेशन लेवल 0 है तो भी क्या हो गया, मैं कोई लूजर भी हूँ, है ना। वो चीट कोड एक सक्सेस था और मैं डेनल कल्टिवेशन की पीक तक पहुँच कर ही रहूँगा और इस काम को करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, हाँ कोई भी नहीं। फिर उसका सिस्टम उससे कहता है, डिंग डोंग, तुम्हें बाबा ब्लैक शिप सॉन्ग सबके सामने गाना होगा। फिर डिनर उससे कहता है, ये तो बच्चों की राइम है, मैं कोई बच्चा थोड़ा ना जो मैं इसे गाऊंगा। फिर डॉन डेनल से बोलता है, कोई बात नहीं डेनल, तुम उदास मत हो, इस स्कूल में हम किसी भी स्टूडेंट्स में कोई भी ऊंच नीच नहीं रखते हैं, हमारे लिए सभी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक जैसे ही हैं। तुम एक साधारण से क्लिनिक स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम एक इस पोजीशन में बहुत सारा बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो और हाँ, तुम्हारा भविष्य बहुत सारा उज्जवल होने वाला है, तो तुम बस मेहनत करते रहो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस नए एरा के बहुत सारा अच्छे कैंपस बन पाओगे। फिर डेनर उनसे कहता है, ठीक है, क्या मैं एक सॉन्ग गा सकता हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं किसी मूवी पर कितना ज़्यादा इमोशनल हूँ। फिर डॉन अपने मन में कहता है, ओह ये बच्चा अभी गाना गाना चाहता है, मुझे लगता है कि मैंने जो अभी से कहा वो उसके ऊपर बहुत सारा भारी असर पड़ा। फिर डॉन एकदम से ज़ोर से कहता है, प्लीज़ आपसे कृपा करके चुप हो जाइए, अब हम सभी डिनर की परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर वो भी डिनर को गुड लक कहती है और हम देखते हैं कि डेनल बाबा ब्लैक शिप गाना गाना शुरू कर देता है। उसका गाना सुनते सबके रिएक्शंस कुछ इस तरह के होते हैं। फिर एकदम से उसका सिस्टम उससे कहता है, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सोल मैनिफेस्टेशन लेवल 1 हो चुका है। उसके न कहते डेन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाता रहता है और सभी उसके गाने को सुनते रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टम उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो अपना एक और लेवल इंक्रीज कर लिया, अब तुम हो लेवल 2 पे। फिर डिनर और भी ज़्यादा ज़ोर से गाना गाना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टम कहता है, ओ यस, तुमने तो अपना सोल मैनिफेस्टेशन लेवल 3 कर लिया है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े हो डेनल, कीप इट अप। उसके न कहते डे बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डेनल जाता एक पेड़ के पास पहुँच जाता है और वो कहता है, अब वक्त है अपनी पावर्स को टेस्ट करने का। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पेड़ पर एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि उस पेड़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनर का हाथ बहुत ज़्यादा जोर से दर्द करने लगता है। फिर उसका सिस्टम उससे कहता है, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति में और तुम्हारी बॉडी के नेचर में कुछ चेंज होगा, और अगर तुम इस तरह के मूव्स को सीखना चाहते हो जो सामने वाले बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे, तब फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बड़ी बड़ी टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी स्किल्स में पॉइंट्स ऐड करने होंगे। अभी तुम्हारे 6 स्किल्स पॉइंट्स हैं, डिसाइड स्किल्स को क्लिक करके अपनी पॉइंट्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करो। फिर हम देखते हैं कि उसकी डिसाइड स्किल होती है स्ट्रेंथ। फिर डिनर कहता है, हाँ तो सबसे पहले तो मुझे स्ट्रेंथ स्किल पॉइंट्स हटाने होंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होने पर लोग मुझ पर फिर से हंसें।